हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उमेश बघेल ट्यूटोरियल्स के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक अच्छी खबर के साथ मैं आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने। अब प्रश्न ये उठ रहा होगा आपके मन में, ये अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि बघेल ट्यूटोरियल्स के द्वारा अब T20 सीरीज की शुरुआत की जा रही है। एक और प्रश्न कि T20 सीरीज क्या है सर? तो इस T20 सीरीज को ही समझाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। इस T20 सीरीज में बघेल ट्यूटोरियल्स के द्वारा, बघेल ट्यूटोरियल्स की टीम के द्वारा आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सारे विषयों के 20 महत्वपूर्ण आपको प्रश्न उत्तर या क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे और वो वीडियो आपको निरंतर अपडेट होते रहेंगे। आपको बघेल ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़ना है और जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करना है। हम आपके लिए निरंतर इस T20 सीरीज के अंदर लगातार सारे विषय, छत्तीसगढ़, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं जो कि सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और विभिन्न जो भी एग्जाम छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण सारे विषय हिंदी, छत्तीसगढ़ी, आपका मैथ्स, रीजनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, सारे विषयों के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपके सामने लेकर के आएंगे। इस प्रश्न उत्तर को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। जो वीडियो आते जाएगा, वीडियो में प्रश्न आते जाएंगे, उस प्रश्न के चलते ही आपको इस पे कमेंट भी करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपको अपनी तैयारी भी पता चलती रहेगी। तो आइए आप बघेल ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़िए और इस T20 सीरीज का भरपूर लाभ उठाइए। आज हम पहला वीडियो डालने वाले हैं। आज इस T20 सीरीज का पहला वीडियो ये बनने वाला है। गजेंद्र साहू सर के द्वारा ये वीडियो बनाया जाएगा। पूरी बघेल ट्यूटोरियल टीम इसमें इन्वॉल्व रहेगी। मैं स्वयं वीडियो लेकर के आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तो आप बघेल ट्यूटोरियल के साथ निरंतर जुड़ते रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहें, उसकी जानकारी आपको मिलते रहे। तो इस T20 सीरीज की शुरुआत करने पर आप सभी को बधाई और पूरी बघेल ट्यूटोरियल्स की टीम की ओर से सभी का धन्यवाद। और आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, निम्न में से जनजातीय समूह की विशेषताएं हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है। पहला है जनजाति का एक अपना विशेष नाम होता है। दूसरा, जनजाति परिवारों का एक समूह होता है। तीसरा, प्रत्येक जनजाति विशेष की अपनी संस्कृति होती है। चौथा है जनजातियों की अपनी एक विशेष बोली एवं भाषा होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है केवल 1 व 2, बी में है केवल 3 व 4, सी में है उपयुक्त सभी और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जनजाति क्या होता है? जनजाति एक परिवारों का ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है। जैसे अगर मैं बात करूं अबुझमाड़िया जनजाति का, तो अबुझमाड़िया जनजाति का जो विस्तार कहाँ है? नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा क्षेत्र में, तो एक विशेष भूभाग पर निवास कर रहे हैं ना, और उसका अपना एक विशेष नाम होता है। हम लोग बोल रहे हैं अबुझमाड़िया, तो क्या है? उसका अपना विशेष नाम है। ठीक है, और वो अपनी एक विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे अबुझमाड़िया लोग गोंडी बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो और उनकी अपनी विशेष संस्कृति होती है। तो ये इन्हीं सभी को हम लोग जनजाति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जनजाति की प्रमुख इनकी विशेषताएं हैं। तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ए है 75,22,902, बी दिया हुआ है 76,22,902, सी दिया हुआ है 70,22,902 और डी दिया हुआ है 78,22,902। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78,22,902। क्या हो जाएगा? 78,22,902। आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, जनगणना अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना है, जनसंख्या कितना है, तो 2,55,45,198। ठीक है, 2,55,45,198। इस टोटल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितना है, तो 78,22,902, 78,22,902। ये टोटल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का, याद रखिएगा अभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.60% है। ठीक है, 30.60% है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गया अनुसूचित जनजाति की बात। वैसे ही आप लोग को याद रखना है अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की जनसंख्या। ठीक है, तो इसको आप लोग को इसको याद रखना है। इसमें आप लोग को एक डेटा याद रखना है, 32,74,269, 32,74,269 अर्थात 32,74,269 ये अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 12.82% है। ठीक है, 12.82% है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या देखिए इसमें कि 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितना है, तो 78,22,902। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है, अगर ऐसा कुछ ना आएगा तो 2,55,45,198। इस टोटल जनसंख्या में 78,22,902 ये अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.60% है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है, तो इसका हो जाएगा 32,74,269, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 12.82% है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा। ठीक है, और लगभग जो 52% जो जनसंख्या है, लगभग 52% जनसंख्या है, वो किसका है, याद रखिएगा कि वो किसका है, तो ओबीसी का है। किसका है? ओबीसी का। तो तीनों को ऐड करते हैं, 52, 12 और 30, तीनों को ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 95%। तो 95% जो जनसंख्या है वो एसटी, एससी और ओबीसी का है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गुरावट विवाह को किस नाम से जाना जाता है। विवाह से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ में गुरावट विवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन दिया गया है, पहला है ए परीक्षा विवाह, बी अदला बदली विवाह, सी सेवा विवाह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अदला बदली। ठीक है, याद रखिएगा गुरावट विवाह को विनिमय विवाह, ठीक है, विनिमय विवाह के नाम से भी जाना जाता है। विनिमय, ठीक है, विनिमय विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विनिमय विवाह को ही गुरावट विवाह कहते हैं और इसी को अदला बदली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैसे एक और विवाह है जैसे क्रय विवाह। क्रय विवाह, क्रय विवाह का अर्थ होता है वधु मूल्य चुकाकर जो विवाह करते हैं उस प्रक्रिया को क्रय विवाह कहा जाता है। तो क्रय विवाह को एक और नाम से जाना जाता है पारिंगधन। ठीक है, इसमें से नाम को बहुत आपको ध्यान देना है क्योंकि नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रय विवाह को पारिंगधन विवाह के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ही एक और विवाह होता है सेवा विवाह। ठीक है, सेवा विवाह, सेवा विवाह, इस विवाह में क्या होता है, जब जो वधु है, मतलब जब जो वर पक्ष है वधु पक्ष वालों को वधु मूल्य नहीं चुका पाता तो उसके घर जाकर कुछ दिन रहता है, उनकी सेवा करता है। ठीक है, इसीलिए इस विवाह को सेवा विवाह कहा जाता है। और सेवा विवाह को और नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा चरघिया। ठीक है, चरघिया विवाह के नाम से भी जाना जाता है और इसको लमसेना, ठीक है, लमसेना विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेवा विवाह को चरघिया विवाह और लमसेना विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में गुरावट विवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो अदला बदली विवाह को, और इसी को ही विनिमय विवाह के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा क्रय विवाह को पारिंगधन विवाह के नाम से जाना जाता है, सेवा विवाह को चरघिया या लमसेना विवाह के नाम से जाना जाता है। वैसे ही अपहरण विवाह को पार्श्वतुर विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा अपहरण विवाह, ठीक है, अपहरण विवाह ये जनरली गोर जनजाति में होता है। बस्तर अंचल में अपहरण विवाह को पार्श्वतुर, ठीक है, पार्श्वतुर विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी विवाह के और अन्य जो नाम है इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
है चौथा क्वेश्चन देखिए, पार्श्वतुर विवाह मुख्यतः होता है, अभी जस्ट चर्चा की है, पार्श्वतुर विवाह मुख्यतः होता है गोर जनजाति, ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन देखिए, गोर जनजाति, उराव जनजाति, बैगा जनजाति और कमार जनजाति। ठीक है, तो पार्श्वतुर विवाह इसी को किस नाम से और जाना जाता है, अभी मैं बताया अपहरण विवाह, किसको, अपहरण विवाह के नाम से भी जाना जाता है, अपहरण विवाह के नाम से भी जाना जाता है। और यह कौन से जनजाति में मुख्यतः होता है, तो ये होता है गोर जनजाति में। आप सभी को पता है हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, गोर जनजाति है। ठीक है, इस गोर जनजाति की 41 उपजातियां पाई जाती है। ठीक है, 41 उपजातियां पाई जाती है। हालांकि देखा जाए तो गोर जनजाति का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन ज्यादा संकेंद्रण कहाँ है इसका, तो बस्तर संभाग में, याद रखिएगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्श्वतुर विवाह मुख्यतः होता है तो गोर जनजातियों में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्न जनजाति एवं उसके युवा गृह सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न जनजाति एवं उसके युवा गृह सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ एक नया टर्म आया है युवा गृह। अब ये युवा गृह क्या होता है, तो एक बार चर्चा कर लेते हैं युवा गृह क्या होता है। ठीक है, युवा गृह, तो युवा गृह क्या होता है, युवा गृह वह गृह स्थल होता है। ठीक है, युवा गृह वह गृह स्थल होता है जहां जनजाति युवक और युवतियां, ठीक है, जनजाति युवक और युवतियां अपने समाज से संबंधित, अपने धर्म से संबंधित, अपने संस्कृति से संबंधित ज्ञान एकत्रित करते हैं, उसी को युवा गृह कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न जनजाति एवं उसके युवा गृह सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो दिया गया उराव का धुमकुरिया, बिरहोर का गितियोना, सी ऑप्शन है भारिया का घसरवासा और डी ऑप्शन है भुइयां का धागा बक्सर। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि भुइयां का होता है रंग भंग, भुइयां क्या होता है रंग भंग। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से हम लोग युवा गृह के बारे में। तो देखो याद रखिएगा, मुड़िया जनजाति, ठीक है, मुड़िया जनजाति जो छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति के युवा गृह का क्या नाम है, तो घोटुल, क्या नाम है, घोटुल, इसको याद रखिएगा, मुड़िया जनजाति का। ठीक है, अब इस जो घोटुल में जो पुरुष या युवक लोग जो भाग लेते हैं, ठीक है, युवा गृह का नाम घोटुल है, और इस घोटुल में जो पुरुष लोग या युवक लोग भाग लेते हैं उसे क्या बोला जाता है, चेलिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चेलिक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो महिला लोग या युवती लोग, ठीक है, महिला या जो युवती लोग जो भाग लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको मुटियारिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुटियारिन। ठीक है, मुटियारिन कहा जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, जिसको बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो घोटुल में पुरुषों के प्रमुख को क्या बोलते हैं, तो पुरुषों के प्रमुख को सिरेदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिरेदार। ठीक है, और महिलाओं के प्रमुख या युवतियों के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो बेलोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेलोसा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया मुड़िया जनजाति के युवा गृह का नाम घोटुल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उराव जनजाति के जो युवा गृह है उसका नाम क्या है, तो धूमकुरिया। क्या है, धूमकुरिया। ठीक है, धूमकुरिया, उराव जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है, तो धूमकुरिया। अब इस धूमकुरिया में जो पुरुष लोग भाग लेते हैं, है ना, याद रखिएगा, इस धूमकुरिया में जो पुरुष लोग भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, धांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धांगर बोलते हैं। ठीक है, और महिला लोग या युवती लोग भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, धांगरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धांगरीन, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मुड़िया जनजाति में जो पुरुष लोग को चेलिक बोलते हैं, वैसे ही उराव जनजाति में जो पुरुष लोग भाग लेते हैं युवा गृह में उसको धांगर बोलते हैं, और महिला को धांगरीन बोलते हैं। और पुरुषों के प्रमुख क्या बोलते हैं, धांगर महतो। क्या बोला जाता है, धांगर महतो। पुरुषों के प्रमुख को धांगर महतो बोलते हैं, और महिलाओं के प्रमुख को क्या बोला जाता है, वारकी धांगरीन। क्या बोलते हैं, वारकी धांगरीन। ठीक है, महिलाओं के प्रमुख को वारकी धांगरीन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बिरहोर का क्या है, गितियोना, करेक्ट है। ठीक है, देखिए मुड़िया का क्या है, घोटुल, उराव का धूमकुरिया। उसके बाद देखते हैं बिरहोर। ठीक है, बिरहोर का क्या हो जाएगा, गितियोना, करेक्ट है ये ऑप्शन। ठीक है, बिरहोर क्या हो जाएगा, गितियोना, इसके युवा गृह का नाम है गितियोना, बिरहोर का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारिया का घसरवासा, ये भी करेक्ट है। उसके बाद भुइयां का होता है रंग भंग, याद रखिएगा, लेकिन ऑप्शन में दिया है भुइयां का धागा बक्सर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि धागा बक्सर किसका होता है, तो याद रखिएगा, परजा जनजाति के जो युवा गृह का क्या नाम है, तो धागा बक्सर। क्या है, धागा बक्सर। तो होपफुली सभी को युवा गृह याद हो गया होगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मुड़िया का घोटुल, उराव का धुमकुरिया, उसके बाद बिरहोर का गितियोना, है ना, उसके बाद देखो भुइयां का रंग भंग हो जाएगा, भारिया का घसरवासा हो जाएगा, और परजा क्या हो जाएगा, धागा बक्सर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हम लोग का हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है, ये सभी से बन जाएगा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है तो ओरछा को अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो अबुझमाड़िया जनजाति है, ठीक है। अबुझमाड़िया जनजाति का प्रवेश द्वार कौन सा जगह है, तो ओरछा को अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ जो टर्म्स है अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित उसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जनजाति में जो अबुझमाड़ शब्द है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया जी, अबुझमाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अज्ञात होता है, क्या होता है, अज्ञात, ठीक है। अबुझमाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अज्ञात होता है, ठीक है। फिर अबुझमाड़िया जनजाति में जो चटाई है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, चटाई। अबुझमाड़िया जनजाति में चटाई को क्या कहा जाता है, तो पोवई कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पोवई, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अबुझमाड़िया जनजाति में चटाई को पोवई बोलते हैं। वैसे याद आप लोग को याद रखना है रसोई घर को, ठीक है, रसोई घर को अबुझमाड़िया जनजाति में रसोई घर को आंगड़ी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आंगड़ी कहा जाता है, ठीक है। और जो बरामदा है, बरामदा या जो बैठक है, ठीक है, बरामदा या बैठक, इसको क्या कहा जाता है, अगहा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अगहा, ठीक है। और संग्रहण कक्ष को, ठीक है, अगहा कहते हैं। और संग्रहण कक्ष या स्टोरेज रूम हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो संग्रहण कक्ष को क्या कहा जाता है, संग्रहण कक्ष को कहा जाता है लोनू कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोनू। और इसी लोनू में इसके कुल देवता का निवास होता है, तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अबुझमाड़िया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञात, और ये सबसे पिछड़ी जनजाति है, क्या है, सबसे पिछड़ी जनजाति है। इसी जनजाति जो वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसका स्तर को ऊंचे उठाने का प्रयास सरकार हमेशा कर रहे हैं, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जनजाति क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। पहला चीज, अबुझमाड़िया जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो अज्ञात होता है। अबुझमाड़िया जनजाति में चटाई को पोवई बोला जाता है, रसोई घर को आंगड़ी कहा जाता है, बरामदा या बैठक को अगहा कहा जाता है, और संग्रहण कक्ष को लोनू कहा जाता है, और इसी लोनू में इसके कुल देवता का निवास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, अबुझमाड़िया जनजाति में जो तंत्र मंत्र और जादू टोना के जो जानकार होते हैं उसको सिरहा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिरहा कहा जाता है, ठीक है। तो इतना सा भाई सारे जो फैक्ट है उसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, ओरछा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7वां, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या, देखो, कौन से जनजाति के लोग घोटुल के अंदर तालुर मुंतेदेव की पूजा करते हैं। ऑप्शन है बैगा, बी है कमार, सी है अबुझमाड़िया और डी है परजा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा अबुझमाड़िया, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, अबुझमाड़िया। अभी मैं अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में आप लोग को कुछ विशेष चीजें बताए, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 7वां का आंसर हो जाएगा अबुझमाड़िया, ठीक है। वैसे देखते हैं बैगा जनजाति के जो देवता का क्या नाम हो जाएगा, बैगा का हो जाएगा बूढ़ादेव, क्या हो जाएगा, बूढ़ादेव, ठीक है। बैगा का बूढ़ादेव, ये जो बूढ़ादेव साल के वृक्ष में निवास करते हैं, याद रखिएगा। कमार जनजाति के जो देवी देवता का नाम है छोटे माई बड़े माई, ठीक है, छोटे माई और बड़े माई, इसको भी याद रखिएगा, छोटे माई और बड़े माई, ठीक है, बड़े माई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो जो अबुझमाड़िया जनजाति के लोग हैं वो घोटुल के अंदर तालुर मुंतेदेव की पूजा करते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, कौन से जनजाति में महिलाओं का वस्त्र कपची के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम हाई, ये ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन से जनजाति में महिलाओं का वस्त्र कपची के रूप में जाना जाता है, तो इस पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है अबुझमाड़िया, दूसरा है बैगा, बी मतलब बैगा, सी कमार और डी है वो बिरहोर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बैगा, ठीक है। बैगा जनजाति में महिलाओं का वस्त्र कपची के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी को पता है बैगा जनजाति का विस्तार कहाँ है, बैगा जनजाति का विस्तार कहाँ, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो जो मैकल पर्वत श्रेणी वाले जो बेल्ट है, ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी, कहने का तात्पर्य है कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव, ठीक है, बिलासपुर, इन क्षेत्रों में क्या है, बैगा जनजाति का विस्तार है, ठीक है। ये जो बैगा जनजाति के लोग हैं अपने आप को क्या बोलते हैं, मेडिसिन मैन ऑफ द गोंड, ठीक है, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन मैन ऑफ द गोंड, ठीक है, मैन ऑफ द गोंड्स, ठीक है। ये बैगा जनजाति के लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, मेडिसिन मैन ऑफ द गोंड्स, अर्थात घोड़ों के पुजारी के रूप में जानते हैं बैगा जनजाति के लोग अपने आप को, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा बैगा जनजाति से संदर्भ में, कि जो बैगा जनजाति है विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, ठीक है। बैगा जनजाति क्या है, तो विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, क्या है, गोदना प्रिय जनजाति। यहाँ से 2-3 तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा पूछेगा कि विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, तो बैगा,
लेकिन सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सा है, तो कमार, याद रखिएगा, ठीक है। गोदना प्रेम हो जाएगा बैगा, ठीक है, और गोदना गुदवाने वाली जनजाति, ठीक है, गोदना गुदवाने वाली जनजाति, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा कमार, याद रखिएगा, ठीक है, कमार, ठीक है। और जो महिलाएं लोग जो गोदना गुदाती है उसे झेला गोदना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झेला गोदना। इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन से जनजाति में महिलाओं का वस्त्र कपची के रूप में जाना जाता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा बैगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9th क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति का अर्थ वंचर होता है, ठीक है। निम्न में से किस जनजाति का अर्थ वंचर होता है, ऑप्शन दिया हुआ अबुझमाड़िया, बिरहोर, कमार, बैगा, ठीक है। देखो हम लोग अबुझमाड़िया का देख चुके हैं। अबुझमाड़िया जनजाति का जो अर्थ क्या होता है, अज्ञात होता है, ठीक है। और ऑप्शन है बी में बिरहोर, सी में है कमार, डी में बैगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरहोर, ठीक है। बिरहोर जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वंचर अर्थात वन में रहने वाला, ठीक है। आप लोग को पता है बिरहोर जनजाति भी क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में से एक है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आप लोग को। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन क्या है, देखो, किस जनजाति की पंचायत का प्रधान कुरहा कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किस जनजाति के पंचायत का प्रधान कुरहा कहलाता है, ठीक है। डिस्कस करते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला पहाड़ी कोरवा, ए, बी दिया गया है बैगा, सी दिया गया है अबुझमाड़िया और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कमार जनजाति का, ठीक है, कमार जनजाति का, कमार जनजाति का जो पंचायत प्रधान, ठीक है, कमार जनजाति का पंचायत प्रधान क्या कहलाता है, कुरहा कहलाता है। क्या कहलाता है, कुरहा कहलाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, याद रखिएगा। जैसे पहाड़ी कोरवा जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। पहाड़ी कोरवा जनजाति के पंचायत प्रमुख को मुखिया बोलते हैं। बैगा जनजाति के पंचायत प्रमुख को पटेल कहा जाता है, याद रखिएगा। और अबुझमाड़िया जनजाति के जो पंचायत प्रमुख है उसको मांझी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो 10वां का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो कुरहा है वो कमार जनजाति का पंचायत प्रमुख का नाम है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 10वां के बाद हम लोग चलते हैं 11वां क्वेश्चन, किस जनजाति में घोड़े को छूना निषेध माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किस जनजाति में घोड़े को छूना निषेध माना जाता है, ठीक है। पहला ए है कमार, बी है गोर, सी है परजा और डी है पहाड़ी कोरवा। डी क्या हो जाएगा, पहाड़ी कोरवा, ठीक है। ये तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कमार, ठीक है। आप सभी को पता है कमार जनजाति का जो विस्तार कहाँ है, तो गरियाबंद जिले में, विशेषतः गरियाबंद में, धमतरी जिले में है, ठीक है। धमतरी के मगल तहसील में क्या है, कमार जनजाति का विस्तार है। और कमार जनजाति का जो पारंपरिक कार्य क्या है, तो बांस शिल्प कार्य करते हैं कमार जनजाति लोग। किसका कार्य करते हैं, बांस शिल्प का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वां का, तो कमार हो जाएगा, ठीक है। तो कमार जनजाति में घोड़े को छूना निषेध माना गया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं लोग 12वां क्वेश्चन। 12वां क्या, देखो, पहाड़ी कोरवा जनजाति के बारे में निम्न कथन सही नहीं है। क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन जो पूछा गया उसको देखना है, सही नहीं है पूछा है ना, कथन सही नहीं है, ठीक है। हाईलाइट मैं कर दे रहा हूँ, सही नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है ए, कोरवा जनजाति का जो निवास है वो जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, कोरिया जिले में है, पहला। बी क्या बता रहा है, इसके मृत संस्कार को नवधानी कहते हैं। सी क्या है, विवाह के समय दमनश नृत्य करते हैं। और डी क्या है, इसके रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है, ठीक है। देखो तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसका विस्तार कहाँ है, जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, कोरिया जिले पे है, ठीक है, कोरवा जनजाति। और एक और लिख लेना कोरबा, ठीक है। इन सभी जिलों में क्या है, कोरवा जनजाति का विस्तार है, ये तो करेक्ट है। बी क्या है, देखो, इसके मृत संस्कार को नवधानी कहते हैं, ये भी करेक्ट है। और इसके मृत संस्कार में कुमारी भात खिलाने की परंपरा है, ये भी याद रखना, ठीक है। कुमारी भात, ठीक है, कुमारी भात खिलाने की परंपरा है, मृत संस्कार में कुमारी भात खिलाने की परंपरा है, याद रखिएगा। तीसरा क्या दिया गया है, देखो, विवाह के समय दमनश नृत्य करते हैं, ठीक है। विवाह के समय दमनश नृत्य करते हैं, ये भी सही है। और ये जो दमनश नृत्य है, ये दमनश नृत्य सबसे भयानक नृत्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसको सबसे भयानक नृत्य कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे भयानक नृत्य कौन सा है, तो दमनश नृत्य, ठीक है। और इसे कौन सा जनजाति के लोग करते हैं, तो इसे पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग करते हैं। डी ऑप्शन क्या है, देखो, इसके रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है, ठीक है। इसके रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि भुंजिया जनजाति के जो रसोई घर है उसको लाल बंगला कहता है। इस पे ऑप्शन में दिया गया है कि पहाड़ी कोरवा जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। जो लाल बंगला होता है वो भुंजिया जनजाति के रसोई घर का नाम है ना। और स्पेशली देखा जाए तो चौखटिया भुंजिया जनजाति
उन लोग का जो रसोई घर है उसको लाल बंगला कहा जाता है। ठीक है, अगर डीपली क्वेश्चन अगर सपोज पूछना चाहे तो ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन से भुंजिया, चौखटिया की छिंदा, क्योंकि भुंजिया के 2 वर्ग होते हैं, छिंदा भुंजिया और चौखटिया भुंजिया। तो चौखटिया भुंजिया जनजाति के जो रसोई घर का नाम क्या है? लाल बंगला, इसको याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, 12 के बाद हम लोग चलते हैं 13वां क्वेश्चन। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या, देखो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या है, आप सभी को पता होगा कितना है, तो इसका आंसर आप सभी कर लोगे मे बी। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है? 7, 8, 6 और 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या है 7। ठीक है, तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति, और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा घोषित। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति। तो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित कौन कौन सा है? याद रखिएगा, अबूझमाड़िया। ठीक है, अबूझमाड़िया हो जाएगा, फिर बैगा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? बिरहोर हो जाएगा। ठीक है, बैगा बिरहोर। ठीक है, उसके बाद चौथा हो जाएगा कमार। ठीक है, और 5वां हो जाएगा पहाड़ी कोरबा। क्या हो जाएगा? पहाड़ी कोरबा। ठीक है, पहाड़ी कोरबा। ये सभी 5 जनजाति है वो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, और राज्य सरकार के द्वारा घोषित कौन कौन सा हो जाएगा? तो पंडो और भुंजिया। ठीक है, पंडो और भुंजिया, पहला हो जाएगा पंडो और दूसरा हो जाएगा भुंजिया। ठीक है, पंडो और भुंजिया याद रखिएगा। तो ये जो पंडो और भुंजिया है ये राज्य सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, अब इसका विस्तार देख लेते हैं। तो अबूझमाड़िया जनजाति का विस्तार है बस्तर अंचल में, विशेषता देखा जाए तो नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिला पे। बैगा का मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत वाला जो बेल्ट है वहाँ है। बिरहोर का जसपुर सरगुजा क्षेत्र में है। कमार का गरियाबंद और धमतरी जिले के मगलदौर तहसील हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी कोरबा का भी देखिए कोरबा हो जाएगा, सरगुजा। ठीक है, सूरजपुर, बलरामपुर इस क्षेत्र में पहाड़ी कोरबा का विस्तार है। वैसे ही पंडो का भी जसपुर और सरगुजा में हो जाएगा, और भुंजिया का गरियाबंद में हो जाएगा इसका विस्तार। तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 14वां क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस जनजाति में मृतक संस्कार के समय तीसरे दिन कोज्जी व 10वें दिन कुंडा मिलन संस्कार होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ए हलवा, बी उराव, सी है गोड़ और डी हो जाएगा भद्रा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोड़। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोड़। ठीक है, तो गोड़ जनजाति में मृतक संस्कार के समय तीसरे दिन कोज्जी व 10वें दिन कुंडा मिलन संस्कार होता है। आप लोग को गोड़ जनजाति से संबंधित कुछ विशेष बातें बताया था कि ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका छत्तीसगढ़ में 40 उप समूह पाया जाता है। ठीक है, और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का, है ना, छत्तीसगढ़ की कुल जनजाति जनसंख्या का, छत्तीसगढ़ की कुल जनजाति जनसंख्या का कितना, किसका? जनजाति जनसंख्या का। छत्तीसगढ़ की कुल जनजाति जनसंख्या का जो 56% जो हिस्सा है ना वो गोड़ जनजाति का है। किसका है? गोड़ जनजाति का। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 15वें क्वेश्चन में चलते हैं। 15वें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? करैया शब्द संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। करैया शब्द संबंधित है, किसी कर्म को करना, सब्जी का नाम, नित्य का नाम या पोशाक का नाम। ठीक है, तो 15वां का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, पोशाक। उराव जनजाति में पारंपरिक पोशाक को करैया के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उराव जनजाति में। ठीक है, उराव जनजाति में जो पारंपरिक पोशाक होता है ना, पारंपरिक पोशाक, तो पारंपरिक पोशाक को करैया के नाम से जाना जाता है। देखो अब जनजाति से कुछ अब टफ क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, तो इन सबको हमको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उराव जनजाति के जो पारंपरिक जो पोशाक होता है उसको करैया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम लोग 16वां नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, 16वां क्वेश्चन क्या, देखो किस जनजाति की महासभा को कोटा सागर कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, किस जनजाति की महासभा को कोटा सागर के नाम से जाना जाता है? देखो ऑप्शन दिया गया है, ए उराव, बी पारधी, सी बिंझवार और डी सौरा। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, बिंझवार जनजाति की जो महासभा है उसको कोटा सागर के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है बिंझवार जनजाति का जो जाति चिन्ह क्या है? इसका जाति चिन्ह क्या है? तो तीर है, याद रखिएगा। जाति चिन्ह क्या है? तो तीर है। और इस बिंझवार जनजाति में तीर विवाह प्रचलन में है। ठीक है, तीर विवाह। ठीक है, तीर विवाह क्या है? प्रचलित है। जब लड़कियों के लिए, है ना, जब लड़कियों के लिए उचित वर नहीं मिल पाता तो इस जनजाति में उनका विवाह तीर के साथ कराया जाता है। ठीक है, और इसका जाति चिन्ह भी क्या है? तीर है। ठीक है, और जो अगर इसका विस्तार के बारे में देखें तो बिंझवार जनजाति का विस्तार कहाँ है? तो बलौदा बाजार, स्पेशली देखा जाए तो बलौदा बाजार हो जाएगा। ठीक है, बलौदा बाजार, और कौन से हिस्से में हो जाएगा? बलौदा बाजार और रायपुर। ठीक है, इन सभी जिलों में क्या है? जो बिंझवार जनजाति का विस्तार है, याद रखिएगा। और आप सभी को पता है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व
सोना खान के जो जमींदार थे कौन थे, वीर नारायण सिंह, ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह, वो कौन से जनजाति से बिलोंग करते थे, तो वो बिझवार जनजाति से बिलोंग करते थे। इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16वां क्वेश्चन। तो किस जनजाति की महासभा को कोटा सागर कहा जाता है, तो बिझवार आप लोग को याद रखना है। अब उसके बाद चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 17वें क्वेश्चन क्या है, देखो सिडोली प्रथा संबंधित है, ठीक है, सिडोली प्रथा संबंधित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए सौरा जनजाति, बी भैना जनजाति, सी है कोरकू जनजाति और डी है भत्रा जनजाति, ठीक है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा कोरकू जनजाति, ठीक है। कोरकू जनजाति का जो पारंपरिक कार्य क्या है, तो ये लोग भूमि खोदने का काम करते हैं, ठीक है, भूमि खोदने का काम करते हैं। और कोरकू जनजाति का जो विस्तार है वो सरगुजा अंचल में है ना, सरगुजा अंचल में क्या है इसका विस्तार है। और इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा, कोरकू जनजाति, ठीक है। तो सिडोली प्रथा संबंधित है कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति के जो मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो मृत होता है, किसी व्यक्ति का जो मृत होता है, मृतक व्यक्ति को दफनाते हैं, ठीक है, मृतक व्यक्ति को क्या करते हैं, दफनाते हैं। दफनाने के बाद लकड़ी से एक क्या करते हैं, स्तंभ बना देते हैं, लकड़ी से एक स्तंभ बना देते हैं। तो इसी प्रथा को क्या बोलते हैं, वो लोग सिडोली प्रथा बोलते हैं। तो ये उसके मृतक संस्कार से संबंधित एक प्रथा है कोरकू जनजाति का, ठीक है। इसका विस्तार सरगुजा अंचल में है और इसका पारंपरिक कार्य क्या है, तो ये लोग भूमि खोदने का कार्य करते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब उसके बाद फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 18वां क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। देखिए एक तरफ दिया है पेय पदार्थ, दूसरी तरफ दिया है जनजाति, ठीक है, पेय पदार्थ और जनजाति। देखो पहला क्या है, कोशमा, पेय पदार्थ में दिया है पहला कोशमा, इधर दिया जनजाति उराव, दूसरा हाड़िया जनजाति दिया है कोरबा, ताड़ी कमार और सल्फी मुड़िया, ठीक है। अब देखते हैं जो प्रमुख जो पेय पदार्थ है, ठीक है। तो कोसमा को कौन लोग पीते हैं, तो उराव जनजाति के लोग पीते हैं, ठीक है। कोसमा को उराव जनजाति के द्वारा पिया जाता है, तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाड़िया को पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा पीते हैं, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये हाड़िया किससे बनता है, तो ये चावल से बनाया जाता है ना, चावल को सड़ाकर हाड़िया को बनाया जाता है, याद रखिएगा। तीसरा देखो ताड़ी को कौन लोग पीते हैं, तो ताड़ी को बैगा जनजाति के लोग पीते हैं, कौन लोग पीते हैं, बैगा जनजाति के लोग। लेकिन यहाँ दिया गया है कमार, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं, क्योंकि ताड़ी को बैगा जनजाति के लोग पीते हैं, ठीक है। और इस ताड़ी को ताड़ के वृक्ष से निकाला जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए डी ऑप्शन क्या है, सल्फी को मुड़िया, ठीक है, सल्फी को मुड़िया जनजाति के लोग भी पीते हैं और माड़िया जनजाति के लोग भी पीते हैं। सल्फी ताड़ी और ये सल्फी और छिंद्रस और महुआ को मुड़िया और माड़िया जनजाति के लोग पीते हैं, याद रखिएगा। तो कोसमा को उराव लोग, हाड़िया को पहाड़ी कोरवा लोग, ताड़ी को बैगा लोग पीते हैं, ठीक है। और सल्फी को मुड़िया, ठीक है, मुड़िया माड़िया, ठीक है, सल्फी को मुड़िया माड़िया और एक और अबुझ माड़िया, ठीक है, मुड़िया माड़िया अबुझ माड़िया, इन सभी जनजाति के लोग सल्फी को पीते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, पेय पदार्थ में पेज, ठीक है, पेज को कौन लोग पीते हैं, गोड़ लोग पीते हैं, कौन लोग पीते हैं, गोड़ लोग पीते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पेज को कौन लोग पीते हैं, तो गोड़ लोग पीते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, 19वां क्वेश्चन क्या है, घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ए रामायण, बी महाभारत, सी पंडवानी और डी आल्हा उदल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आल्हा उदल, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर आल्हा उदल। और इसे कौन से जनजाति के लोग करते, तो याद रखिएगा अबुझ माड़िया जनजाति के लोग, ठीक है, अबुझ माड़िया, ठीक है, अबुझ माड़िया जनजाति के लोग करते हैं। और इसे कोटकी घोड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कोटकी घोड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे अबुझ माड़िया जनजाति के लोग करते हैं। और इसका विस्तार का आप सभी को पता है, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक है। हालांकि देखा जाए तो बस्तर संभाग में सभी जिलों में, लेकिन नारायणपुर, बीजापुर और हमारा दंतेवाड़ा क्षेत्र में इसका अबुझ माड़िया जनजातियों का विस्तार सर्वाधिक है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है, देखो छत्तीसगढ़ की जनजातियां उसके द्वारा किए जाने वाले स्थानांतरित कृषि में कौन सा असुमेलित है। क्या पूछा जा रहा है, देखो असुमेलित है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, असुमेलित, अर्थात जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। इन सभी चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही सब चीज़ों पे हम लोग माइनर मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो इसको देखना है, असुमेलित नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं गोड़, ये क्या है, ये जनजाति का नाम है, ठीक है, ये जनजाति का नाम है, ये जनजाति का नाम है, ठीक है। और इधर क्या है उसकी कृषि पद्धति, इधर क्या है उसकी कृषि पद्धति, ये जनजाति का नाम है, इधर क्या है इसकी कृषि पद्धति है, ठीक है। देखते हैं, गोड़ जनजाति की कृषि पद्धति को धारिया कहा जाता है, ये करेक्ट है, ठीक है। कमार जनजाति की कृषि पद्धति को कहा जाता है दाहिया, क्या कहा जाता है, दाहिया। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है दहिया,
दहिया किस जनजाति की कृषि पद्धति को बोलते हैं? तो दहिया बोला जाता है भतरा जनजाति का। ठीक है, अगर पूछेगा कि भतरा जनजाति की जो कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है, तो दहिया। ठीक है, दहिया। और कमार जनजाति का क्या कहा जाता है? दाहिया। तो ऑप्शन में क्या दिया गया? देखो बी, कमार का दहिया दिया है, लेकिन ये दहिया किसका है? तो भतरा का। तो बी ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा गया कि कौन सा असुमेलित है, मतलब बी ऑप्शन हमारा असुमेलित है। तीसरा देखो, तीसरा कोरवा। तो कोरवा के जो स्थानांतरित कृषि या कृषि पद्धति को देवारी कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। और चौथा देखो डी, अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया की जो कृषि पद्धति है उसको पेद्दा कहा जाता है। अबुझमाड़िया की कृषि पद्धति को पेद्दा कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। तो गोर जनजाति की कृषि पद्धति को धारिया, अगर धारिया सपोज ऑप्शन में नहीं दिया है तो बेवार। ठीक है, बेवार दिया रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और लिख दे रहा हूँ, बैगा। ठीक है, देखो बैगा जनजाति की कृषि पद्धति को बेवार कहते हैं। ठीक है, अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? पेद्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेद्दा। और अबुझमाड़िया जनजाति में जो कृषि हेतु जो स्थान होता है उसको कघई कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि हेतु जो स्थान होता है उसको कघई कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा देखते हैं हम लोग, बैगा हो गया, अबुझमाड़िया हो गया। उसके बाद तीसरा देखते हैं गोर। ठीक है, गोर जनजाति की कृषि पद्धति को कहा जाता है धारिया। ठीक है, कभी कभी बेवार भी ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है, बेवार, तो अगर धारिया नहीं दिया है तो बेवार आपको लगाना है। ठीक है, ये। उसके बाद गोर के बाद देखते हैं भतरा। तो भतरा जनजाति की जो कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? तो दहिया। और याद रखिएगा, कमार जनजाति की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? तो दाहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाहिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। तो बी है जो असुमेलित है, कमार जनजाति के जो कृषि पद्धति को दाहिया कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में दहिया दिया हुआ।